एक बार की बात है। एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक बाघ रहा करता था। वो बाघ रोज शिकार किया करता था और बड़े मजे से अपने शिकार को खाया करता था। एक दिन उसने जब अपने शिकार को खाना शुरू किया तो उस शिकार की हड्डी कहीं ना कहीं उसके गले में जाकर अटक गया। बाघ ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे निकालने में असफल रहा और उसके गले में काफी जोर से दर्द स्टार्ट हो गया। पीड़ा से परेशान होकर वह इधर उधर भागने लगा। वह अपने लिए किसी मददगार को ढूंढना चालू कर दिया जिससे कि कोई उसकी मदद करे और उसके गले में फंसे उस टुकड़े को निकाल सके। वह अपने सामने से एक जानवर को आता हुआ देखा। वह उसे आता हुआ देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ और उसके आते ही वह कहने लगा, भाई, यदि तुम मेरे गले से इस अटके हुए हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा और आजीवन मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। परंतु उसकी बात सुनकर कोई भी जीव जंतु या जानवर कोई भी उसकी सहायता नहीं करना चाहता था, क्योंकि सभी को पता था कि ये बाघ है, एक न एक दिन अपना रंग दिखाएगा ही, या जो भी बातें कह रहा है या झूठ की बातें हैं, ये हमारी बातें कभी नहीं सुनेगा। पुरस्कार के लोभ में लोग उसकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तभी अचानक एक बगुला उधर से गुजर रहा था। उस बाघ ने उस बगुले को भी अपनी यही कहानी सुनाई और उससे कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा और साथ ही मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। पुरस्कार की लालच की बातें सुनकर उस बगुले ने हाँ कह दी। उस बगुले को पुरस्कार की बातों को सुनकर लालच आ गया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपके मुंह से उस हड्डी के टुकड़े को निकालने में आपकी मदद करूंगा। उसने बाघ के मुंह में अपनी लंबी चोंच डाल दी और काफी प्रयास करने के बाद उसने काफी मशक्कत की और अंत में उसने उस हड्डी को बाहर निकाल ही दिया और उस हड्डी को बाहर निकालने में उसने सफलता हासिल की। बाघ को उस हड्डी के निकल जाने के बाद बहुत ही राहत मिली और अब बाघ के गले का दर्द थोड़ा कम हुआ। बाघ को आराम पाता देख बगुले ने बाघ से कहा कि जैसा कि आपने कहा था कि जो भी आपकी मदद करेगा आप उसे पुरस्कार देंगे, तो अब मेरी बारी है, आप मुझे पुरस्कार दीजिए क्योंकि मैंने आपकी मदद की हूं। बाघ ने अपनी आंखें बड़ी की और अपने दांत को खींचकर उसकी तरफ देखा और कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे मुख में अपनी चोंच डाल दी और सही सलामत बाहर जीवित आ गया, यही तुम्हारा पुरस्कार है। तो ये सोच कि मैंने तुम पर अभी तक वार नहीं किया है और ऊपर से तू मुझसे पुरस्कार मांग रहा है। यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके मेरे आंखों के सामने से दूर चला जा, नहीं तो मैं अभी तेरी गर्दन को मरोड़कर तुझे खा जाऊंगा। यह बात सुनकर बगुला हक्का बक्का रह गया और वह डर के मारे तुरंत वहां से चला गया और सोचने लगा, जो जैसा होता है वो हमेशा के लिए वैसा ही रहता है। हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, बस चंद समय के लिए जब उसे अपनी काम रहती है या हमारी जरूरत होती है तभी वह थोड़े समय के लिए अपने आप को बदलकर ढोंग करने का नाटक दिखाता है, परंतु वह कभी नहीं बदल सकता। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो हमें आए दिन अपने आसपास मिलते हैं, जिसे जब जरूरत पड़ती है तो हमारे सामने संत महात्मा बनकर प्रस्तुत हो जाता है और जैसे ही उसके काम निकल जाते हैं वो हमें पहचानता तक नहीं और सीधा हम पर ही वार करता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए उन दुष्टों से जो हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब और फायदे के लिए इस्तेमाल करता है।
मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही छोटी सी कहानी लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि छोटी छोटी कहानियों से ही हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है और ये कहानियाँ जाते जाते भी हमें बहुत सारी सीख दे के चली जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।